हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैथ मुझे नहीं पसंद है, वो आप लोगों को पता है। बट ये जो चैप्टर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाली थी क्योंकि वो मुझे बहुत इजी चैप्टर लगता है और मुझसे फटाफट से बन भी जाता है। लेकिन फिर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा एंड वो पूरा कंप्लीट करा दिया है सर ने। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी का कर लेती हूँ, और इसमें थोड़ा सा आई थिंक मुझे टाइम भी लगेगा और मुझे मज़ा आ रहा होता है। मेन बात है इसको बनाने में। किसको किसको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। आज मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाली हूँ एंड उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। किसको किसको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके बताना। खैर, ये सारी बातें छोड़ते हैं एंड अपने क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप टीआरई 1, 2 या 3 के किसी भी क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस को मैथ के देखोगे, तो उसमें ना प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैक्सिमम 1, 2, 3 तो ऐसे करके पूछे ही गए हैं। एंड क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से हार्ड लगते हैं देखने में, बट वो बन बहुत इजी वे में रहा है। मैंने उसको अभी देखा और मैं सोच रही हूँ ना, मैंने उसको ऑनलाइन देखा, मैं सोच रही हूँ प्रीवियस ईयर के तीनों के सीरीज और एक बार जो कैंसिल हुए हैं उसके भी पेपर मैं इसको ऑफ़लाइन निकलवा लूँ, प्रिंटेड उसके। मैं सारे गोल गोल करके अच्छे से उसको कवर करूँगी एंड वो ज़्यादा सही होता है। मैंने और भी एग्जाम्स में देखा है। और मुझे एक प्रैक्टिस बुक भी चाहिए। मुझे प्लीज़ सजेस्ट कर दो कि कौन से प्रैक्टिस बुक मैं लूँ, क्योंकि मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन से सेट मारूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा। मैंने देखा गूगल पे भी, जिमिनी से भी पूछ के, एंड मैंने यूट्यूब पे भी देखा। इतने सारे ऑप्शंस दे दिए उन्होंने। और जो जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के, मैंने उससे भी पूछा कि मेरी कुछ हेल्प हो जाए। बट मुझे लग रहा है कि वो लोग मुझे हेल्प करना नहीं चाह रहे। वो भी 2-3 भर के बता दे रहे हैं एंड जब मैं उसको सर्च कर रही हूँ तो उसके जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों ने मुझे ये बुक सजेस्ट क्यों की है। या तो मेरा बुरा चाहते हैं या अपना कुछ ज़्यादा ही अच्छा चाह रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रही ये चीज़ें। खैर, ये सारी बातें छोड़ते हैं एंड आते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स पर कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पलटोगे ना, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप मेरा एक सजेशन मानो, आप तीनों के प्रिंट आउट निकलवा लो एंड उसको एक एक करके चेक करो कि कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं। अगर आपने हिस्ट्री स्टार्ट की है तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस एक डायरी बना लो। मैं वही कर रही हूँ। जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी ना, तो मैंने उसके सारे क्वेश्चंस निकाले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मुझे लगा कि ये ज़्यादा डीप नहीं गया है। पता नहीं, कोई मुझे बोल रहे थे कि मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे, और आई थिंक मुझे हिस्ट्री इजी लगती है क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। आई थिंक इस वजह से मुझे इजी लगता है। बट मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, वो ऊपर ऊपर के थे, ज़्यादा अंदर के क्वेश्चंस नहीं लगे मुझे। इसको ईज़िली किया जा सकता है। मुझे पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लगे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई कोई पढ़ा हुआ चैप्टर भी मुझसे नहीं बन रहे थे पॉलिटी के। एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी मुझे बहुत अच्छे लगे। केमिस्ट्री तो मेरे सिर के ऊपर से ज़्यादा है, तो उस पे तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। केमिस्ट्री मुझे बचपन से ही समझ नहीं आया। ये बॉन्डिंग, ये रिएक्शन, मुझे समझ नहीं आता किसको मिलाकर क्या बन रहा है। इसमें मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मुझे बस यही ईजी लगता है किसका मिश्रण कौन सा है, पीतल जिंक, ये सब मुझे समझ आता है। मैं उसके क्वेश्चंस छोड़ती भी नहीं हूँ। और रहे फिजिक्स के बाद, तो उसके भी मुझे थोड़े बहुत केमिस्ट्री के, अगर केमिस्ट्री से मैं उसको ऊपर रख सकती हूँ, वो मुझे ठीक ठाक समझ आ जाते, वो भी मुझे इतने समझ नहीं आते। केमिस्ट्री मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद आती है पॉलिटी, उसके बाद आती है फिजिक्स, उसके बाद आता है मैथ, उसके बाद आता है ज्योग्राफी, उसके बाद आता है हिस्ट्री, जो कि मेरा फेवरेट है, एंड ईवीएस तो किसी के भी आई थिंक हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि आप बचपन से वही चीज़ें देख रहे हो, वही चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपको समझ आ रहा होता है। और ईवीएस पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, इधर उधर की कहानी सुनना, कैसे क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें जानना। आपको धीरे धीरे मज़ा आने लग जाता है। इसलिए मुझे पर्सनली ये ईवीएस चैप्टर बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी ज्योग्राफी मिक्स होती है।
एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछे जा रहे हैं, मैंने देखा। बट मुझे 1-2 क्वेश्चंस लग रहे हैं कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही आई थिंक आते हैं। मुझे अभी क्वेश्चंस प्रॉपर याद नहीं है, बट मुझे लगा कि आई थिंक ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही आता है। पर बोला नहीं गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोगों को पढ़ने के लिए, बट प्लीज़ ऊपर-ऊपर से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है क्योंकि वो हमारा सिलेबस नहीं है। बट ऊपर-ऊपर से देख ही सकते हैं। एंड आई थिंक वो सब हमारा पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, पहाड़, पर्वतें, ये सब। आई थिंक ये कौन सा पुराना है, कौन सा न्यू, क्या विखंडन हुआ, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। ज्योग्राफी में भी ज़्यादा हार्डेस्ट पूछा नहीं जा रहा है। अगर वो डिग्री वाले सवाल मुझसे पूछ लेते हैं ना, सो मुझे भारी लगने लग जाता है कि ये क्या पूछ लिया, क्योंकि मुझे डिग्री नहीं पसंद है। मुझे क्या पसंद है वो आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन नापसंद मेरे बहुत पता चल रहे होंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाई ही नहीं पसंद है। अगर इसमें 2-3 चीज़ें मुझे समझ भी आ रही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे पढ़ाई में ये चीज़ें समझ आ रही है और मुझे अच्छा लग रहा है इसको पढ़ना, और मैं खुश हूँ इससे। क्योंकि जिसको पढ़ाई ही नहीं पसंद है तो खुशी फिर क्या ही मायने रखती है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। खैर, और मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कल, कुछ कमेंट आए हैं कि आप कौन से प्रैक्टिस बुक आप दे रहे हो। सो मैंने भी बताया कि मेरे पास प्रैक्टिस बुक नहीं है, सो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। एंड मुझसे और सारे नोट्स मांग रहे हैं, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं नोट्स कैसे सेंड करूं। मेरे दिमाग से परे है ये चीज़ें कि नोट्स कैसे मैं शेयर करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं तो मैं कर देती। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका है नोट्स शेयर करने का, तो मैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट कर सकती हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हमने कुछ स्टार्ट किया, लाभ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने स्टार्ट किया चैप्टर, अगर इसका मुझसे कोई नोट्स मांगेगा तो मैं दे सकती हूँ। एंड दूसरों के नोट्स अगर मैं पर्सनली बताऊँ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरों के नोट्स समझ नहीं आते हैं। अगर आप दूसरों के नोट्स देख रहे हो तो आपको नहीं पता कि ये पॉइंट मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, वो बस मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है। मैंने आधी अधूरी बातें लिखी है जो मुझे पसंद है। सो यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ो, आपकी बहुत हेल्प होगी। एंड आपको और क्या हेल्प चाहिए मुझसे, मुझे प्लीज़ प्रैक्टिस बुक सजेस्ट कर देना। एंड आपको भी अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ नई चटपटी सी बातों के साथ। एंड आपको किस चीज़ पर मेरी अगली वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगी देने की।